हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता होगा कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3C का हम लोग तीसरा हल करेंगे प्रश्न। इसमें दिया है कि 27/64 का घनमूल है। मतलब 27/64 का घनमूल क्या है, तो बहुत ईजी तौर से, ये तो कुछ नहीं है। आप 27 का जानते हैं कि क्या होता है। 27 का घन 3 का घन होता है, बट्टा यानी 64 का 4 का घन होता है, तो 3/4। 3/4 इसमें जो है उस पर ऑप्शन पर सही मार दीजिए। 3/4 ऑप्शन ये है, आप इस पे सही मार सकते हैं। अगला है कि 3 सही 3/8। 3 सही 3/8 को आप क्या करेंगे, बदलेंगे तो अतिरिक्त के 24, 24 से 3 कितना हो जाएगा, अतिरिक्त के 24, 24 से 3 हो जाएगा 27। 27 बटा कितना हो जाएगा 8। आप 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, बटा 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें से 3 एक निकल जाएगा, एक 2 इसमें से भी निकल जाएगा, 3/2। 3/2 देख लीजिए आंसर कहाँ पे है, 3/2 आंसर इसमें दिया है नहीं का। 3/100 सही के रूप में बदल दीजिए, सॉरी सही के रूप में, तो सही के रूप में बदलेंगे तो इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और ऊपर कितना बचा 1, 1 सही 1/2। देखिए इसमें 1 सही 1/2 कितना है, ये वाला ऑप्शन है, इस पर सही मार दीजिए। ठीक, अब इसी प्रकार हम लोग का ये दिया है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को हटाने के लिए, 3 3 6 अंक से गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 8। नहीं समझ में आया, देखो 1 मिनट, आप यहाँ 0 पॉइंट इतना को हटाने के लिए ऊपर 100 से यानी 6 जीरो लगा करके डिजिट से गुणा करेंगे, यानी हम लोग को करेंगे 0.1 2 3 4 5 या 8 गुणे कितना करेंगे, यानी 10,000 से गुणा करेंगे ना, सॉरी 6 जीरो से, 2 2 4 2 6 जीरो से, बट्टा कितना करेंगे 6 जीरो से गुणा करेंगे आप 3 3 6 जीरो से, तो ऊपर दशमलव हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, बट्टा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब आप कहाँ जानते हैं कि 2 का यानी 8 2 का घनमूल है, या आप लिख सकते हैं 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 बट्टा 100, यानी इतना को 1 लाख को कितना लिख सकते हैं 100 गुणे 100 गुणे 100। आप 100 गुणे 3 बार कर देंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर से निकल जाएगा, इसमें से 2 इसमें से क्या हो जाएगा बट्टा 100। भाग लगाएंगे तो हम कल ही भाग आपको बता दिए हैं कि भाग लगाना ये ईजी होता है। कैसे आप भाग लगाएंगे, 100 में 0 से भाग लगाएंगे तो आप जानते हैं कि देखो ये 1 जीरो के लिए खप जाता है, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। जब 1 जीरो से भाग देंगे तो 0.2 हो जाएगा, और इसमें बचा कितना जीरो, एक और जीरो, तो बीच में ला जा करके एक और जीरो बढ़ा देंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 02। 0.02 पे आपका मार देंगे, सही मार देंगे। ठीक, इसी प्रकार हम लोग का लास्ट सवाल दिया है ये 6 नंबर कि घनाकार कंपोस्ट खाद गड्ढे का आयतन निकालने के लिए इतना मीटर की है, तो गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। यानी एक का आयतन पूछा है, तो देखिए पहले तो आयतन हम लोग को जानते हैं कि आयतन दिया है तो मीटर क्यूब में दिया है, यानी 3 बार कभी भी आप ऐसा करेंगे कि ध्यान से समझिए, देखिए मीटर गुणे मीटर आप करेंगे तो 3 बार मीटर में मीटर से गुणा करेंगे तो क्या होता है, मीटर गुणे मीटर 3 बार आप करेंगे तो तभी तो आंसर होगा मीटर क्यूब। यानी आप 3 बार गुणा करेंगे तो मीटर का मीटर क्यों होता है, यानी हम लोग का 3 बार इसमें गुणा किया गया है, यानी घन समान संख्या है, समान संख्या से 3 बार गुणा किया गया है, तभी तो यहाँ मीटर क्यूब आया है। यानी हम इसको क्या करेंगे, गड्ढे का आयतन ज्ञात करने के लिए, घनाकार कंपोस्ट का गड्ढा है तो आयतन ज्ञात करने के इसका घनमूल ज्ञात कर लेंगे, घनमूल ज्ञात कर लेंगे तो गड्ढे की गहराई ज्ञात हो जाएगी, एक गहराई हो जाएगी। तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चेंज करिए तो इसको हम लोग लिखेंगे 13 पॉइंट कितना दिया है 13.824। इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 बटा क्या करेंगे 1000, तब गुणा करेंगे तो देखिए अब यहाँ से आप गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिए, तो इतना में इतना से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना में इतना से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका वहीं डिजिट उतर जाएगा 13,824, अब बट्टा उतर जाएगा कितना 1000। ठीक, 13,824 को आप निकाल सकते हैं क्या घनमूल, तो आप 13,824 को आप निकाल देंगे तो देखिए ट्रिक से भी निकाल कर आप समझ लीजिए, ट्रिक से पहले निकाल दे रहे हैं तो ट्रिक से छोड़िए, आप डायरेक्ट निकालें 13,824 को आप क्या निकालेंगे 13,824, ट्रिक से भी आप निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। देखिए 3 अंक लेते हैं, 3 अंक में सबसे का एक अंक 4 है, 4 किस संख्या के घन में आता है, 4 हम लोग को जानते हैं कि कितना के घन में आता है, 4 हम लोग का 64, यानी 4 का घन में आता है, 4 हो जाएगा। ये किस संख्या से छोटा है, किस संख्या से बड़ा है, किस संख्या घन के बड़ा है, 2 से घन के बड़ा है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 हो जाता है, 3 का घन से नहीं होता 2, यानी इसका आंसर आएगा लाइक 24 बट्टा क्या आ जाएगा 10, यानी 2 दशमलव कुछ आएगा। ठीक, इस तरह हम लोग काट भी लेते हैं। ठीक, 2 से कटाइए, 2 3 6 नहीं 2 6 12 हो जाएगा ना, 2 6 12, 2 9 18, 2 कम 2 दूनी के 4। ठीक, फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, फिर 2 चौके 8, यहाँ करेंगे 2 चौके 8, 1 1 1 1 मिला करके 5 हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 कम 2,
2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 दूनी के 4 और 2 8 16 हो जाएगा, सॉरी 2 8 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से कटेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 1 और 2, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, फिर 2 एकम 2 और यहाँ 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2 और 0 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 5 10 और 2 चौके 8, फिर यहाँ से कटाएंगे आप 2 से, तो 2 दूनी के 4 और 2 7 14, फिर यहाँ 27 3 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में आ जाएगा। तो ऐसा करेंगे कि आप इसको क्या करेंगे, यहाँ बदल दीजिए। तो यहाँ से आप देख लीजिए, तो यहाँ से आप करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है। पहले तो आप ऐसा कीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आप डाल देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ क्या डाल देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 27 को आप 3 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब बट्टा में क्या है, 10 गुणे 10 गुणे 10। ओके, अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से आप कर सकते हैं क्या कि देखिए, इसमें से ऊपर से 2 निकल जाएगा, तो ऊपर से 2 निकलेगा, फिर इतना का एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा बने, सॉरी यहाँ पर गलती हुआ, एक यहाँ से बनेगा, उसके बाद से यहाँ से एक जोड़ा बनेगा यहाँ तक, ठीक, और उसके बाद से ये यहाँ तक जाएगा, ठीक। तो 3 का भी जोड़ा बन जाएगा, तो यानी सभी का जोड़ा बन गया। तो यानी इसमें से 2 गुणे 2 गुणे कितना बार निकल जाएगा, 3 बार 2 निकल जाएगा, उसके बाद से एक बार 1 2 3 बार 2 निकल जाएगा, उसके बाद से 3 निकल जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा 10। 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, यानी कितना हो जाएगा 24/10। आप भाग लगाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4। हम लोग का आंसर क्या आएगा 2.4, ठीक। इसी प्रकार इसमें 7 नंबर सवाल है, वो भी देख लेते हैं, ठीक। अब इसमें 7 नंबर सवाल दिया है, वो भी पढ़ लेते हैं। 7 नंबर में दिया है कि एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेमी क्यूब है, तो इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। यानी एक भुजा पूछ रहे हैं, सेमी क्यूब में दिया है, यानी बराबर बराबर भुजा है सभी का, यानी घनाकार है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका घनमूल ज्ञात कर लेंगे। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 8000 को पहले कुछ नहीं करना है, आप चाहोगे तो यार ट्रिक से भी 8000 को निकाल सकते हो। 8000 को आप ट्रिक से भी निकाल सकते हो, सेमी क्यूब इतना दिया है ना, तो आप इसको ट्रिक से निकालिए। तो ट्रिक से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को जानकारी है कि 3 डिजिट छोड़ देंगे, तो 3 डिजिट की इकाई का स्थान क्या है, 0। 0 की संख्या घन में आता है, 0 यानी 10 का घन में आता है, यानी 0 10 के घन में आता है, यानी 0 हो जाएगा। 0 के लिए 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग का, ये 8 को दिखना है किस संख्या से अधिक है, किस संख्या से 8 अधिक है, तो 8 की संख्या से अधिक हम लोग का 2 के घन से अधिक है, ये 2 घन से 2 का घन होता ही है, तो हम लोग का 2 का घन यानी 20 हो जाएगा। हम लोग का 20 इस तरह भी हो जाएगा ट्रिक से, यानी आप चाहेंगे तो बिना ट्रिक का निकालना तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। देखिए 8000 को आप निकालिए, तो 8000 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप 8000 को निकाल दीजिए यहाँ से, तो 8000 को निकालेंगे तो देखिए 2 से कट जाएगा, तो 2 चौके 8 0 0 0, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4 0 0 0, फिर 2 से कटाएंगे 2 कम 2 0 0 0, फिर 2 से कटाएंगे 2 5 10 0 0, फिर 2 से कटाएंगे 2 दूनी के 4, यहाँ 2 दूनी के 4 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आप लोग का 2 5 10 0, फिर 2 से कटाएंगे 2 कम 2 और 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 2 5 10, फिर यहाँ कटाएंगे 5 से कटेगा, 5 दूनी के 10, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 5 25, 5 से कम 5। हम लोग का ट्रिक से कर ले, आप इस तरह देख लेते हैं। देखो तो इसमें करना क्या है, आप लोग को लिख सकते हो कितना, 8000 को आप क्या लिख सकते हो, 8000 लिख सकते हो, यहाँ क्यू डाल करके कुछ नहीं, इतना, ठीक। अब इसको आप लिख सकते हो क्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड इसका कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार 3 6 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 5 गुणे 5 गुणे 5। ओके, अब यहाँ से आप करेंगे क्या, देखिए ट्रिक बन जाएगा। तो कितना का ट्रिक बनेगा आपका, यहाँ से ट्रिक बन जाएगा, देखिए 3 का एक बन रहा है, 2 का, फिर 5 का, तो इसमें से निकल जाएगा 2, फिर इसमें से निकल जाएगा कितना, इसमें से भी 2 निकल जाएगा और इसमें से भी 5 निकल जाएगा, 5 दूनी के 10 10 दूनी के 20 हो जाएगा। तब 20 सेमी एक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगी, 20 सेमी हो जाएगी, क्योंकि 20 सेमी 20 सेमी 20 सेमी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 सेमी क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार हम लोग को इसकी एक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगी, 20 सेमी लिख देंगे। क्या होता है, एक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगी, अतः एक भुजा की
लंबाई, एक भुजा की लंबाई बराबर 20 सेमी, कितना होगा 20 सेमी। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अब अगला प्रश्नावली 3D में भी पढ़ना मत भूलिएगा, उसमें बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी दिया है हम लोग का बहुत ही अच्छा तरीका से, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सवाल दिया है, यानी हम लोग का ये इसी प्रकार जो दिया है इसी तरह हम लोग का सवाल दिया है, उसमें पढ़ेंगे बहुत ईजी तरीका से। ठीक, इसी के साथ जय हिंद।